नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। पेटीएम पर क्यों हुई कार्रवाई? आरबीआई गवर्नर ने दिया जवाब। बोले एफएक्यू जारी कर लोगों की दुविधा दूर करेंगे। आइए जानते हैं विस्तार से। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने गुरुवार को एमपीसी की बैठक के बाद हुई पत्रकार वार्ता में पेटीएम पर केंद्रीय बैंक के रुख के बारे में बताया। डिप्टी गवर्नर ने कहा कि दिशा निर्देशों को लगातार अनदेखी के कारण पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उससे पहले सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। प्रेस वार्ता में आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने पेटीएम का नाम लिए बिना यदि दिए गए समय के दौरान सभी चीजों का अनुपालन किया गया होता तो केंद्रीय बैंक किसी भी विनिमय वाली इकाई के खिलाफ कार्रवाई क्यों करता। दास ने कहा कि पेटीएम मामले को लेकर व्यवस्था के बारे में चिंता की कोई बात नहीं है। हम केवल भुगतान बैंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जोर हमेशा आरबीआई के नियामकीय दायरे में आने वाली इकाइयों के साथ द्विपक्षीय गतिविधियों पर होता है। हमारा ध्यान इकाई से सही कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने पर होता है। उन्होंने कहा कि जब बैंक और एनबीएफसी प्रभावी कदम नहीं उठाते तो हम कारोबार से संबंधित पाबंदियां लगाते हैं। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि एक जिम्मेदार नियामक होने के नाते व्यवस्था के स्तर पर स्थिरता या जमाकर्ताओं अथवा ग्राहकों के हितों के संरक्षण को ध्यान में रखकर हम कदम उठाते हैं। आरबीआई पेटीएम पर कोई कार्रवाई के बारे में लोगों की चिंता को दूर करने के लिए अगले सप्ताह एफक्यू बार बार पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब जारी करेंगे। एमपीसी बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि मैं सबको आश्वासन देना चाहता हूं, भारत का फाइनेंशियल सेक्टर बहुत मजबूत है। बैंक और एनबीएफसी के प्रदर्शन व आंकड़े मजबूत हैं। वित्तीय संस्थानों के विकास दर में मोमेंटम है। हम एक नियामक के तौर पर अपना काम करते रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम वित्तीय संस्थानों के साथ साथ संवाद में रहें। हम उनको बताते हैं कि कहाँ खामियां हैं, कहाँ कहाँ दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। हम उन्हें समय देकर खामियों को सही करने के लिए कहते हैं। जहाँ समय पर कदम नहीं उठाया जाता है